12 साल की उम्र में गायिका से शुरू किया करियर, हिंदी सिनेमा की बनी टॉप एक्ट्रेस, टूटा दिल तो ताउम्र नहीं की शादी। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं सुरैया की। सुरैया देवानंद से इतना प्यार किया करती थी कि उनकी जान बचाने के लिए वो उनसे शादी तक नहीं कर पाई और ताउम्र उनसे प्यार करते हुए अविवाहित ही रही। दोस्तों बॉलीवुड का सुनहरा दौर अपने आप में कई रोमांटिक कहानियां छिपाई हुए हैं। यहाँ कई ऐसे हरफन मौलक हुए हैं जो एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग का भी जादू चलाते थे। ऐसी ही एक एक्ट्रेस थी जिन्होंने बचपन में ही गाना शुरू कर दिया था और आगे जाकर उनकी एक्टिंग के भी लोग दीवाने हो गए। इस एक्ट्रेस को अपने दौर के सबसे रोमांटिक हीरो से प्यार हुआ, लेकिन ये प्यार शादी में तब्दील नहीं हो सका और इसी गम में एक्ट्रेस ताउम्र अविवाहित ही रही। बता दें सुरैया की आवाज जितनी सुरीली थी वो उतनी ही खूबसूरत भी थी। महज 12 साल की उम्र में सुरैया ने सिंगिंग शुरू कर दी। वो कम ही उम्र में अच्छी खासी मशहूर हो गई। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में कदम रखा और वहाँ भी अपनी एक्टिंग के दम पर वो स्क्रीन पर छा गई। सुरैया ने यूं तो अपने जमाने के सभी बड़े स्टार्स के साथ काम किया, लेकिन उनकी जोड़ी देवानंद साहब के साथ खूब जमी। साल 1948 में इन दोनों की पहली मुलाकात फिल्म विद्या के सेट पर हुई। धीरे धीरे सुरैया और देवानंद को एक दूसरे से प्यार हो गया। देवानंद और सुरैया एक दूसरे से गहरी मोहब्बत करने लगे, लेकिन धर्म की दीवार इनकी शादी के बीच आ गई। देव साहब और सब कुछ अलग रखकर सुरैया से शादी करना चाहते थे, लेकिन सुरैया की नानी नहीं चाहती थी कि सुरैया दूसरे धर्म में शादी करे। इस तरह दोनों की मोहब्बत अधूरी रह गई। बता दें कुछ सालों बाद देवानंद ने कल्पना कार्तिक से शादी कर ली, लेकिन सुरैया ने देव साहब की याद में ताउम्र शादी नहीं की। सुरैया और देवानंद ने एक साथ फिल्मों में काम किया। कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के प्यार में इतना पागल थे कि फिल्म के सेट पर ही शादी करने का प्लान बन गया, लेकिन किसी ने सुरैया की नानी तक खबर कर दी और नानी सुरैया को घसीटते हुए घर ले गई। इसके बाद सुरैया के देव साहब से मिलने पर बंद लग गया। हालांकि दोस्तों देव साहब ने हीरे की अंगूठी देकर सुरैया को प्रपोज किया और ये अंगूठी सुरैया की नानी ने समुद्र में फेंक दी। सुरैया ने जब आखिरी बार देव साहब से मुलाकात की तो बताया कि वो नहीं चाहती कि उनकी वजह से देव साहब मर जाएं। इसके बाद देव साहब और सुरैया कभी नहीं मिले और इस प्रेम कहानी का दुख भरा अंत हो गया।